हेलो बच्चा पार्टी, क्या चाल है सभी के। एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मज़ा मचो। फटाफट से कमेंट करके बता दो मज़े में हो या कैसे हो। जल्दी से बताओ यार, टाइम नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। टाइम नहीं है बिल्कुल भी भैया, लेट हो चुके हैं पहले ही। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारे कनेक्ट हो गए? हाँ, स्टिल एक दो बच रहे हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से फटाफट से लिंक विंक शेयर करो, उनको जल्दी से बुलाओ उन महाराजों को। तो हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, जितना भी होगा करेंगे। ठीक है, चलें आगे। एक रह गया, बुलाओ 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 भैया, अटेंडेंस ज़रूरी है सबकी, नहीं तो टांगे काट ही देंगे। टांगे काट ही देंगे। हाँ बेटा बेटा, इवनिंग इवनिंग इवनिंग, बहुत बढ़िया इवनिंग। जय श्री राम जय श्री राम। राम राम बालक, राम राम। हाँ, राधे राधे, अपना देसी इलाज, राधे राधे, वो तो ज़रूरी है। थैंक यू यार याद दिलाने के लिए। चलो स्टार्ट करें। 13 देखते हैं। 13 कह रहा है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, मतलब आप कैसे बनाओगे वो आप मुझे दिखा दो। ठीक है, पहला कह रहा है 1 फेनाइल इथेनॉल बनाना है। ये बनाना है किससे? फ्रॉम एल्कीन। चलो आते हैं, यहीं बनाता हूँ, देखो बन जाए तो। एल्कीन लेना है और क्या बनाना है, एक बार ध्यान से देखो। अब एल्कीन क्लासीफाई तो करी नहीं, कौन सी चाहिए। ये कह रहा है यार एक नंबर पे तो फिनाइल होगा। फिनाइल से मुझे समझ में आया कि यार इसको कुछ ये चाहिए, बेंजीन। थोड़ा दूर बनाऊँ, थोड़ा दूर बना लेता हूँ। इसको कुछ एक तो ये चाहिए, बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेंजीन ही वो चीज़ है जो कि एज अ सब्सटीट्यूएंट अगर बिहेव करे तो फिनाइल बना लेता है। फिर कह रहा है कि 1 फिनाइल एथेनॉल। एथेनॉल तभी आ सकता है भैया जब यहाँ पर एक बाहर मेन चेन हो, तो C2H5 और इसके साथ कनेक्टेड है OH, क्योंकि इसी में ही वो अंकल हैं जो कनेक्टेड है। आप थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊँ यार, कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा ना, कंजस्टेड हो गया। एक बार मैं एक काम करता हूँ, ये लो थोड़ा डीप स्पीड। CH3 यहाँ लगा हुआ है OH, ये लो, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि भाई साहब 1 फिनाइल है ना, फिनाइल भी तो एक नंबर पे कनेक्टेड है, ये भी तो पंगा है यार। चलो ठीक है, ये देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, मेन चेन बाहर की है, वो बन गया एथेनॉल, और ये जो है ये 1 पे फिनाइल हो गया। ठीक है, ये बनाना है किससे बनाना है? एल्कीन से बनाना है यार। कौन सी एल्कीन लो, खुद सोचो कौन सी एल्कीन। एल्कीन बहुत आसान है यार, एक काम करते हैं ना, आपको अच्छे से याद है, कौन सी है, डिहाइड्रेशन। पानी निकाल लो, यहाँ से अगर मैं H ले लूँ और यहाँ से OH ले लूँ, आपका कुछ आंसर बन जाएगा। ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ले आऊँ ना और इस गधे की रिएक्शन में पानी से करवा दूँ तो ये बनेगा। इस गधे की रिएक्शन अगर मैं किससे करवा दूँ, पानी से करवा दूँ, तो वो बन जाएगा। ये लो सीधे सीधे, कितना ईजीली। पर इतना आसान होता नहीं है, इतना आसान होता नहीं है। H2O तो अब ले आओ, लेकिन कल ही बताया था क्या आता है, डाइल्यूट H2SO4। एक एलिमिनेशन रिएक्शन कल आई थी, मैं दिखाता हूँ। ये थी, अगर याद हो तो, ये वाली थी या कुछ और था, यही थी मेरे हिसाब से। हाँ यही है। यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोगों ने किया था। पहले H+ ने रिएक्शन करी, फिर वाटर ने करी, और फाइनली फिर H2SO4 बाहर हो गया था। ये देखो, ये साइड में कर रखी है मैंने, ये साइड में कर रखी है, तो कल ही किया था। कल वाला ही मेथड इसमें लगाना है, कोई फालतू अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। बस सोचना ये है कि यार रिएजेंट दे नहीं रखा रिएजेंट बनाना भी है, रिएजेंट सोचना है, उसके बाद क्या सोचना है अपने को भैया, कैटालिस्ट सोचना है, और किसके साथ रिएक्शन करवानी है अपने को दिमाग चलाना है। आंसर अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। पहला खत्म। प्रॉब्लम आएगी ऐसे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन स्टिल 1-2 क्वेश्चन करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे। देखो कह रहा है कि भाई साहब साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। अगेन देखो, परेशान करने के लिए। एल्काइल हैलाइड नहीं दिया, कौन है, खुद बनाना है, लेकिन कह दिया कि यार SN2 रिएक्शन है, कर लो, कोई मना नहीं है। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओ। ये प्रोडक्ट है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, और ये है आपका रिएजेंट या रिएक्टेंट, कुछ ही बोल दो। ठीक है, तो क्या करें, एल्किल हैलाइड मुझे पता नहीं है, अभी थोड़ी देर में रुकता हूँ। भाई इसने पहले ही बोल दिया यार SN2 रिएक्शन है, कोई बात नहीं। बनाना क्या है, साइक्लोहेक्सिल कुछ ऐसा होता है, ये साइक्लोहेक्सिल है, और इस पर मैथेनॉल लगा हुआ है, यानी कि CH3OH। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ये बनाना है। हैलाइड से बनाना है, और हैलाइड होता है X। यार आ रहा है आंसर, कैसे? अगर इस OH की जगह मैं Cl लगा दूं, एल्किल हैलाइड ही तो है ये एल्किल हैलाइड ही तो है। तो चीज़ें देखो, आंसर उसने नाम जो दे रखा है ना, उसमें सब छुपा हुआ है। तो यहाँ अगर मैं ऐसा लिख दूँ CH3Cl, SN2 रिएक्शन CH3OH, पर बात आ गई कि यार SN2 रिएक्शन तो ठीक है, पर रिएक्शन करवा किससे रहे हो? मैं कह रहा हूँ यार NaOH से करवाओ ना। याद है एक्वस दारू बनाता है,
एक्वस NaOH, एक्वस KOH, प्रीवियस चैप्टर का काम आ रहा है यहाँ पे। एक्वस KOH आप समझ चुके हो यार। यहाँ से निकालो Na, यहाँ से निकालो Cn एंड SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक करता है, OH वहाँ चिपक जाएगा, OH वहाँ चिपक जाएगा। क्या बन गया? जो पूछा था वो बन गया। ये है तुम्हारा आदमी, इससे बनाया तुम लोगों ने, इससे बनाया है। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इतना सा ही दिमाग चलाना है भाई मेरे, इतना सा ही दिमाग चलाना है। अगर इससे ज़्यादा चलाओगे तो दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट, थर्ड करें? सेकंड हो गया, थर्ड ये सेकंड है। क्या कह रहा है? पेंटेन 1 ओल, ठीक है, यूजिंग एल्काइल हैलाइड। अच्छा जी, फिर से दारू हैलाइड का यूज़ करके। तो देखो पेंटेन 1 ओल, 1 2 3 4 5 और 1 नंबर पे ओल यानी कि OH। ये बनाना है, किससे बनाना है? एल्काइल हैलाइड। यार कितना इजी क्वेश्चन है। अगेन देखो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, OH को Cl से रिप्लेस कर दो, Br से रिप्लेस कर दो, जो मन में आए वो कर दो, जो मन में आए वो कर दो। मैंने लगा दिया Br, अगेन एक्वस NaOH, खत्म। क्यों फालतू दिमाग चलाना, क्यों फालतू दिमाग चलाना? दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों क्वेश्चन सेम थे। क्यों दिमाग चलाना यार, जब आसानी से चीज़ें हो रही हैं तो क्यों टेंशन ले रहे हो? 14 देखो, गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ एथेनॉल। कह रहा है एक तो 2 रिएक्शन ऐसी दिखाओ जो कि फिनॉल के एसिडिक नेचर को शो कर दे। दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में करवा रखी है। याद है कौन कौन सी? हाँ बताओ। सिंपल, आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाओगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का मतलब है कि सामने जो रिएजेंट था या रिएक्टेंट था वो कौन था? वो एसिड ही तो था। अब आपको याद आ रहा होगा, अब याद आ रहा है। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अब तो हो गया यार, मेटल के आपने खुद नहीं बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा। यार फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका यार फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करवाओ। तीसरा तरीका फिनॉल की रिएक्शन NaH से करवाओ। चौथा तरीका फिनॉल की रिएक्शन Na2CO3 से करवाओ। देखते हैं कितने जने सही बताएंगे। फिनॉल की रिएक्शन मैंने बोली है बेटा Na2CO3 से, हो जाएगी क्या? या फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 से करवानी है? क्या पॉसिबल है क्या? अब बताओ, 2 रिएक्शन है, हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई। आंसर आ रहा है यस सर, क्योंकि ऊपर NaOH भी तो बेस था। अरे मैंने ये पूछा है कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन मैं Na से करवाऊंगा एसिडिक नेचर आएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा NH से करवाऊंगा एसिडिक नेचर आएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा NaOH से करवाऊंगा एसिडिक नेचर आएगा। अब मैं खुद ही एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि बेटा Na2CO3 से करवाऊंगा तो क्या होगा, और NaHCO3 से करवाऊंगा तो क्या ये दोनों आदमी रिएक्शन करके एसिडिक नेचर को शो करेंगे? तो आंसर है ना, नहीं करेंगे। कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं बेशर्मो। अरे ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन गैस या वाटर बन रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना। नीचे के दोनों आदमियों को याद रख लो, नोट्स में लिखवा रखे हैं कि ये दोनों अंकल कभी भी फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कार्बनिक एसिड बन जाता है, और जो मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो भैया रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। मानता हूँ इतना दिमाग नहीं चलाना है पेपर के अंदर, पर यार जो लिखवाया हुआ है नोट्स में उसको तो अच्छे से कर लो। नोट्स में कॉपी पेस्ट लाइन से जो मैं बोल रहा हूँ लिखवाई हुई हैं, पर पढ़े कौन? यही तो बीमारी है। चलो रिएक्शन करता हूँ मैं कर रहा हूँ, देख लो। पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे भाई, ख़त्म हो गए। पेज बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ देंगे कैसे? ऐसे ही बढ़ेंगे। बढ़ गया बढ़ गया। चलो करके दिखाओ भाई। पेन दे दे यार, अब पेन दे दे, रेड पेन, ये लो। फिनॉल की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ बेटा Na से। क्या होगा, यहाँ से H बार और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर ONA यानी कि फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज, लेकिन हाइड्रोजन पूरी नहीं, हाफ H2, बैलेंस नहीं है इसीलिए। ठीक है चलो। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि बेटा NaH से करवाओ, तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा अब क्या करना है। यहाँ से H, पूरा H2 क्या बना, बेंजीन के ऊपर आया ONA प्लस H2। 2 रिएक्शन कही थी, दोनों लिख दी, पर मैं 3 लिखूंगा। मैं भी D2, मैं 3 लिखूंगा। इसको छोड़ दो क्या दो, पढ़ लो। ये फिनॉल रिएक्शन NaOH बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा, OH H क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर ONA प्लस H2O।
बार बार ध्यान से देखो, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। अरे यही तो एसिडिक नेचर होता है। कितना जल्दी आप H+ को डोनेट कर सकते हो, यही उसका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये लो 3 रिएक्शन दिखा दी। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ एथेनॉल। दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कमेंट करके बता दो। दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? अच्छा पहले ही बता दिया, थैंक यू। क्या बताया? फिनॉल, दैट्स राइट, बिल्कुल। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों सर? देखो ये फिनॉल है और ये मेरा एथेनॉल है। पहली चीज़, दोनों में से एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है? साफ सीधा आंसर फिनॉल। क्यों है, रीज़न बताता हूँ। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, वो डायरेक्टली होती है किसके, -I के, और इन्वर्सली होती है +I के। पढ़ा है? ध्यान से देखो, ये +I का ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा? +I का। और जो +I इफेक्ट जब भी लगेगा एसिडिक नेचर हो जाएगा कम। पहला तरीका, पहला आंसर देने का रीज़न। नहीं याद आया कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन निकालो दोनों में से। क्या बनेंगे इनके? कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बनाएंगे बेटा अपन? इनका बनाएंगे कॉन्जुगेटेड बेस। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, उस आदमी का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। उस आदमी का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बेटा जो कॉन्जुगेटेड बेस है ना, अगर वो वीक है, क्या है बेटा, अगर वो वीक है तो भी उसका एसिडिक नेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो भी उसका एसिडिक नेचर क्या होता है? ज़्यादा। 3 तरीके बता दिए, +I -I। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी देखो, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। कॉन्जुगेटेड बेस ये देख लो कि वो वीक बेस होना चाहिए, कमजोर बेस होना चाहिए। वीक बेस होगा तो भी उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? देखो, ऊपर से अगर मैं H निकालूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, O पे आएगा माइनस। क्या है, रेजो नहीं है क्या? आप कहोगे है ना। और ये फिनॉक्साइड आयन भी है। कैसा है? ये है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो है रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। आप वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, डेफिनेटली आप बना के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा फिनॉक्साइड आयन बनेगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या है? स्टेबल है। और मैंने पहले ही बोल दिया कौन है, ये है कॉन्जुगेटेड बेस। कौन है बेटा? ये है कॉन्जुगेटेड बेस। अब कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। इसका बनाओ CH3 CH2O पे माइनस। अब इसके ऊपर +I इफेक्ट और लग रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव बढ़ रहा है। नेगेटिव क्या बन रहा है? बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक नेचर है वो बढ़ रहा है। बेटा बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा कम। ठीक है। या फिर आप ऐसा बोलो कि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये अनस्टेबल है। क्या है बेटा? ये अनस्टेबल है। अब जब आदमी अनस्टेबल होगा तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगा? कम। उसका जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगा? कम। तरीके बहुत हैं, आप कुछ भी यूज़ करो, डजेंट मैटर, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी। कंसेप्ट पता है ना भाई, कुछ भी कर सकते हो। मुझे कंसेप्ट पता है तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। मुझे हो सकता है अगर कंसेप्ट नहीं आता तो मैं इतना थोड़ी बताता यार, मैं तो अल्टप्पे में आंसर देके निकल लेता। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कुछ भी बता दूँ, तो जो प्रॉपर वे है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बेटा ऐसे करके आओ, पेपर में आंसर सही आएगा। ये बनाओ, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ, बन गया। मैंने ये साइड में लिखा कि ऐसे ऐसे है। मैं कह रहा हूँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना दो। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो आदमी उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, कहाँ है? हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल। पहले बनाओ स्ट्रक्चर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसा दिखता है? कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये 15 नंबर, तो 15 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये लो, ये NO2, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? यहाँ पर है OCH3 और यहाँ पे OH। दोनों में से पूछ रहा है कि कौन एसिडिक नेचर में ज़्यादा है, यही पूछा है ना? हाँ ठीक है, मतलब रीज़न बताना, उसने पहले ही बोल दिया, कह रहा है यार ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है वो तुम बताओगे, क्यों है? तुम यानी कि मैं यानी कि तुम। देखो ये लगाता है -I और साथ में -R, दो चीज़ें लगती हैं इसकी। ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा ध्यान रखो। एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर कभी भी NO2 ऑर्थो या पैरा पे अगर कनेक्टेड है ना, हमेशा -R लगाएगा। क्या लगाएगा? हमेशा -R। कंडीशन ध्यान रख लेना, ऊपर एक +R का ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर +R का ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जब भी +R का ग्रुप होगा तो वहाँ चलता है रेजोनेंस। क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस घूमता घूमता किसके पास आएगा बेटा? घूमता 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 वापस किसके पास आ जाएगा? NO2 के पास।
जब भी NO2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो उस टाइम माइनस आई नहीं लगाएगा, उस टाइम माइनस आर लगाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है माइनस आर, बहुत ज़्यादा पैसा खींच रहा है। और हमको अच्छे से पता है कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पार्टी पैसा खींचता है तो जो OH है इसका हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर ज़्यादा। लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन कह रहा है भैया मैं तो पैसा दूंगा, मतलब मैं रेजोनेंस करूंगा। ये कौन है, ये प्लस आर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्लस आर। अब खुद सोचो, एसिडिक नेचर मैंने आपको पढ़ाया, क्या बोला मैंने बेटा, माइनस आई ढूंढ लो, माइनस आर, प्लस आई देख लो, प्लस आर, प्लस आई प्लस आर लगा, एसिडिक नेचर कम, माइनस आई माइनस आर लगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा। आपको पहला तरीका यहाँ से मिल चुका है। प्रॉपर कैसे क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आप लिख के आओगे भैया, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, ड्यू टू माइनस आर ग्रुप ऑफ, सॉरी हाँ, ऑफ NO2 ग्रुप, हाँ, आगे 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 तो बताओ यार, आगे क्या बोलूं, बताओ बताओ। अरे सिंपल, OH ग्रुप, ये क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड ऑफ OH ग्रुप लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम इजीली रिलीज हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम इजीली रिलीज हाइड्रोजन एटम। भैया जितना जल्दी इजीली हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा। और यहाँ क्या लिखोगे, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3, मेथॉक्सी अंकल है, इसका नाम मेथॉक्सी होता है। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 दैट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड, इसके अंदर भैया इसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि देखो ना यार, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दे रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, यही तो होगा। इसका मतलब OH बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, बहुत सारा पैसा है। अब जब ऑक्सीजन के पास पैसा है तो वो हाइड्रोजन को क्यों छोड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ कि क्या नाम से OCH3 यानी कि मेथॉक्सी ग्रुप इज, क्या बोलेंगे अपन, सिंपल सा क्या बोलेंगे अपन, प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 यानी कि मेथॉक्सी ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड, hence oxygen does not release hydrogen atom easily. That means it is less acidic as compared to orthonitrophenol. सिंपल सा आंसर। लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज मैंने बोल दी, आप लोग लिख लो, अभी लिख लो बेटा। मैंने आपको उसमें बता रखा है बस, नोट्स के अंदर पैरा में और ऑर्थो में कंपेयर करवा रहा है, मैंने OCH3 नहीं करवाया, उधर OCH3 नहीं करवाया तो उसको स्टार लगाओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक दोनों अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट करें, अबे लास्ट करने का मतलब 16 दिख रहा है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ना। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन और बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कह रहा है कि अगर बेंजीन से OH अगर कनेक्टेड है तो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये बेंजीन को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि यार नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर कैसे, सिंपल, मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन लेना, वाई यू फील फियर व्हेन आई एम हियर, ये है इंग्लिश। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हटाओ इसको, ये लो, 1 2 3, रेजोनेंस आता है। ध्यान से देखना मैंने एरो कहाँ लगाया, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा ताकि आपको दिख सके कुछ। नोट्स में सब करवा रखा है, नोट्स में सब कुछ करवाया है, सब करवाया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ेगी, पैरा पे बढ़ेगी, फिर ऑर्थो पे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो OH ग्रुप है कैसा है, प्लस आर, यानी कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इट इंक्रीज। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, फिर लिख लेना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्या नाम से, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप दैट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, hence electrophile easily attach at ortho and para position. That's the reason
दैट्स द रीजन फिनोल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर कंपाउंड एंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। स्टेटमेंट बोल दिया पूरा। पॉज करो फिर से सुनो, पॉज करो फिर से सुनो। इसलिए बेटा बार बार समझा रहा हूँ, चीज़ें जब आसान हो जाए ना, कंसेप्ट क्लियर हो। रीसेंट 11th क्लास के अंदर बेटा ये मैंने टॉपिक करवाया, रिसेंटली करवाया, 1-2 दिन पहले होंगे, 1-2 दिन 4 दिन मान लो, खूब से खूब 4 दिन पहले ही मैंने ये 11th के अंदर करवाया। SN1 SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अच्छा स्पीच दिया मैंने, ये स्टेटमेंट्स मैंने वहाँ पर भी रिपीट किए। ऐसे आएंगे इसके आंसर्स, ऐसे आएंगे। ये आपसे सिंपल से यही पूछ रहा था कि अगर OH लगा दोगे तो वो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, माइनस बढ़ा रहा है। माइनस बढ़ेगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन आदमी है जिसके ऊपर खुद के पास प्लस हो। बात समझ में आ रही है बच्चा? ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच। बच्चा कह रहा है सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो यार, थैंक यू। कटाक्ष व्यंग्य कर रहे हो या रियलिटी में अप्रिशिएट कर रहे हो? दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो सकता है स्पीड हो, इस वजह से आप लोग कटाक्ष व्यंग्य की है ये बोल बोल के निकल गए, पता ही नहीं लगा। अच्छा, थैंक यू। हाँ थैंक यू। लिटरली भाई कह रहा है कि सर अच्छा समझाया है, कटाक्ष व्यंग्य नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। बुक के जैसी लैंग्वेज नहीं है, आप इजी में समझा रहे हो, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। बुकिश लैंग्वेज कर भी क्या लोगे, अपनी खुद की बनाओ ना। इसलिए तो कह रहा हूँ कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत आएगी। मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, पेपर में मानता हूँ बुकिश लैंग्वेज चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ मत लिखो। आप अगर खुद की लैंग्वेज अच्छी बना सकते हो ना तो आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जामिनर आपको रोक तक नहीं सकता। उसको समझ में आना चाहिए बस कि आपने लिखा क्या है। आप ऐसी इंग्लिश झाड़ के आओगे वहाँ पे कि ना तुम्हें समझ में आ रहा है ना उसको समझ में आ रहा है, तो भगवान जाने भाई वो नंबर देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं इतनी चीज़ जानता हूँ, अगर आप इंग्लिश अच्छे से वहाँ पर लिख के आते हो, लैंग्वेजेस को सेट करते हो, स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हो, अच्छे से क्लैरिफाई करते हो, वो समझ रहा है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, चाहे वो बुक की लैंग्वेज हो या ना हो। इतना सा याद रखो, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। 17 करें अब, चलो करते हैं। चलो बेटा आप 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है ना। 16 तक अपन ने कर लिए हैं फटाफट से। चलो 17 कह रहा है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भैया, अपने को इक्वेशन देनी है, देख लेंगे। कह रहा है फर्स्ट अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। यार बहुत लिटरली यार, अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, फर्जी की इक्वेशन है, फर्जी। कैसे लिखना? कह रहा है ऑक्सीडेशन करवाना है किसका? प्रोपेन 1 ओल का। ये लो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, देखो 1 2 3 प्रोपेन, और उसके बाद 1 नंबर पे क्या लगाया? ओल। इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में भैया? ध्यान दो, अल्कलाइन KMnO4, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ KMnO4 प्लस KOH। ये एक ही बात होती है बेटा, है ना, इसमें परेशान अपने को होना नहीं है, ठीक है। आप ऐसा लिख दो, एसिडिक मीडियम में भी होता है, ये सेम काम होता है, इसका वर्क बिल्कुल सेम है, कोई खास इसका कुछ वो है नहीं, तो आप समझ जाना उसका, ठीक है। चलो क्या करें भैया, आपको अच्छे से एक चीज़ पता है कि ये जो KMnO4 होता है ना, या फिर जोन्स रिएजेंट, या फिर क्या होता है बेटा K2Cr2O7, ये जो 3 मेंबर्स के मैं नाम ले रहा हूँ ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिनका काम होता है अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप समझ चुके हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भैया ये जो 3 कार्बन है, अब इन 3 कार्बन की क्या बना दो? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। मतलब ये जो अपने पास कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। छोटा सा काम करना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ये लो फर्स्ट हो गया, सीधी है, एक नंबर की रिएक्शन है। कह रहा है ब्रोमीन इज CS2 विद फिनॉल। ये लो भैया, ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, फिनॉल के साथ करवानी है रिएक्शन, नीचे लिख रहा हूँ। ये है मेरा बेटा फिनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन कह रहा है किससे करवाओगे? Br2 से। ये लो किसकी प्रेजेंस में करवानी है? CS2 की प्रेजेंस में करवानी है। बस आप थोड़ा सा यही ध्यान रखा करो, ये ब्रोमीन का एक स्पेशल केस है जिसमें ऐसे हरकतें होती हैं। बाकी स्टिल अगर मैं CS2 की जगह FeCl3 लेता, क्या तब रिएक्शन नहीं हुई थी क्या? यार होती है, क्लोरीन था, FeBr3 भी वाला था, ठीक है। छोटा सा फर्क है कि उस टाइम नॉर्मल बेंजीन थी, आज क्या अपने पास फिनॉल है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। चलो डजेंट मैटर, सिंपल सा याद रखो, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन आपको पता ही क्या करोगे, या तो आप लगाओगे ब्रोमीन को कहाँ पे बेटा? या तो लगाएंगे अपन ऑर्थो पे। कहाँ लगाएंगे बेटा? ऑर्थो। या फिर हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं इसको? पैरा के ऊपर। कहाँ लगाने वाले हैं बेटा? पैरा के ऊपर। छोटा काम करना है। ये लो खत्म, ठीक है, हो गया नॉर्मल। छोटा सा क्वेश्चन मेरा,
यार इतना कुछ करवा रहा हूँ तो एक छोटा क्वेश्चन तो बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताओ कि बेटा अगर यहाँ पर ब्रोमीन नहीं होता, इसकी जगह लिखा होता एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन वाटर, तो क्या बनता? मुझे तो ये बता दो बस, क्या बनता? इतना सा जवाब दे दो मुझे तो बस, क्या बनता? हाँ CS2 वगैरह नहीं है, मैं ऐसा कुछ खास आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाए ब्रोमीन का तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? देखते हैं कितने बच्चे जिंदा हैं, किन को ये नॉलेज है, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। देखते हैं कितनों के पास भेजा है। चलो चलो बहुत बढ़िया, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं यार, मतलब ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, तारीफ़ ही करूँगा यार तुम लोगों की। कुछ हैं बेशरम अभी भी कुछ बेशरम स्टिल हैं। सिंपल है बेटा, क्या बनेगा बेटा? तीनों जगह ब्रोमीन, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा। जो मैंने आपसे पूछा है ना, आप आंसर ये देते हैं, आप आंसर ये दोगे कि सर एक ब्रोमीन, ये दूसरा ब्रोमीन, ये तीसरा ब्रोमीन और ऊपर कौन है भैया? OH है। यहाँ यहाँ ब्रोमीन ऐसे कनेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये कब होता है? ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे वाइट कलर की PPT मिलती है, क्या मिलती है बेटा? वाइट कलर की ये जो है PPT होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है। फिलहाल हमारा वो क्वेश्चन नहीं था, ठीक, इसका हमारा कोई रोलमेंट नहीं है, तो बस मैंने आपसे एक्स्ट्रा में पूछ लिया। ये बेटा क्या है हमारे पास? एक्सटीरा है, ये एक्सटीरा, ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि। चलो थर्ड करें, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। यार गोली मार दूंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर ये आंसर मुझे नहीं पता है, रिएक्शन बता दो कौन सी है, रिएक्शन का नाम बताओ बस, लिटरली गोली मार दूंगा मैं, आर पार कर दूंगा, ध्यान रख लेना। यार ये 3 है ना, 11th क्लास से चिल्ला रहा हूँ मैं, 3 रिएक्शन कर लो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इतनी भी हिंट देती, इन तीनों में से कोई एक आदमी है। यस यस गुड, दैट इज नाइट्रेशन। कैसे करोगे? यहाँ नीचे लेकर आऊँ, ये था मेरे पास सेकंड, अब मैं नीचे कर रहा हूँ थर्ड, नीचे कर रहा हूँ थर्ड। रिएक्शन देख लो किसकी करवा रहा, फिनोल की करवा रहा ना, ये लो, तो ये हैं हमारे फिनोल वाले भैया, ठीक है। और इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा रहा है? HNO3 से। कैसा है? डाइल्यूटेड है। आपको याद होगा किसकी प्रेजेंस होती है? कंसंट्रिक H2SO4 की, ठीक है, ठीक है। बताइए आपको क्या करना है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? यहाँ पे आ जाएगा OH, एक लगाओगे ऑर्थो के ऊपर NO2 और एक बार लगाओगे पैरा के ऊपर NO2। कहाँ लगाओगे भैया? पैरा के ऊपर NO2, पैरा के ऊपर NO2, जिसमें से आपको अच्छे से पता है ये वाला मेजर होता है, ये क्या होता है? मेजर, और ये वाला क्या होता है? माइनर। क्या होता है? माइनर। क्या होता है बेटा? सिंपल सा माइनर। मेजर माइनर आपको अच्छे से पता है। पैरा इज ऑलवेज मेजर, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ठीक है। हाँ हो गया। चलो, एक पीक्रिक एसिड और होता है, जब कुछ कुछ याद आता है तो अपन पूछ ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक पीक्रिक एसिड और होता है। पीक्रिक एसिड क्या होता है? अब स्ट्रक्चर तो तुम बना नहीं सकते, मुझे पता है, कमेंट में तो कैसे बनेगी यार, बट स्टिल आप ये तो बता सकते हो कि जो NO2 ग्रुप्स हैं ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं पीक्रिक में, ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं? देखता हूँ, हाँ देख ही रहा हूँ बेटा, कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं, मुझे तो इतना सा जवाब दो। ये जो पीक्रिक एसिड है उसमें फिनॉल है, ठीक है, ऑब्वियस है, लेकिन NO2 कहाँ कहाँ कनेक्टेड है वो आंसर दो। यस आ गया सर, दोनों ऑर्थो कवर होंगे और एक पैरा। गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्लैपिंग वगैरह करवा दूँ क्या? ये लो, ये क्लैपिंग, देख नहीं रहा, ये क्लैपिंग, क्लैपिंग, ये चाटा चाटा मारने में भी काम आता है, ये चाटा मारने में भी काम आता है। चलो ठीक है, थर्ड डन। नेक्स्ट फोर्थ, ट्रीटिंग फिनोल विद, अरे यार वी नहीं है यार, ये थोड़ी सी हो जाती है कई बार मिस प्रिंटिंग। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, अपन है ना, तो हम लिखेंगे इसको WI, अरे पेन आ जाए यार, T और H, ठीक है। ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सिंपल, क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, ये आपका फिनोल है। कह रहा है इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? एक तो CHCl3, क्योंकि क्लोरोफॉर्म यही होता है, किसकी प्रेजेंस में करवाना है? NaOH। क्या बनेगा जल्दी से बताओ, क्या बनेगा? सब करवा रखा है, A to Z सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है नोट्स के अंदर। ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, कौन सी है ये मुझे कमेंट में बताओ। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों के कमेंट्स चेक करता हूँ, मुझे पता है हालत ख़राब है कईयों की, काफ़ी बच्चों की हालत ख़राब है, तो एक बार कमेंट में बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका, पता तो लगे। अरे पता तो लगे भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो, तभी तो पता लगेगा। गुड, कौन? नाम नहीं पता? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ऐसे बच्चों की मुझे नहीं, ऐसे बेशर्म हो, नाम नहीं पता, स्टार लगवाया तो दोनों रिएक्शंस के ऊपर। कौन है ये? कौन है ये? ये है राइमर टाइमान।
राइमाटाइमान, TEIMAN, शायद ऐसा कुछ है, या फिर TIE, वो देख लेना, कोई मैं कंफर्म नहीं हूँ। अरे रिएक्शन के लिए कंफर्म हूँ, स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ, शायद ये TIEMANN, राइमाटाइमान रिएक्शन। याद आ गई? हाँ हाँ, अब देखना, आप कमेंट में नाटक करेंगे, ओ सर बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया, कर ही रहा था बस, पर बेशरम कहेंगे गधे। राइमाटाइमान रिएक्शन है, क्या बनता है इसके अंदर? सैलिसिल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर आता है OH और यहाँ पर आता है CHO। अभी नहीं करवा रहा मैकेनिज्म वगैरह, बस देख लो, ये फाइनल कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है आपको अच्छे से याद होगा, अब क्या पता भगवान जाने कैसे बनाया था। हो गया? अब एक बार नीचे ध्यान से देखोगे, ये रही राइमाटाइमान, फिर से आ गई राइमाटाइमान। नोट्स में करवा रखी है प्रॉपर वे में, नोट्स में करवा रखा है, नोट्स में करवा रखा है प्रॉपर वे में, नोट्स में करवा रखी हैं तीनों चीज़ें। अब ऐसे तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो शायद मैंने नोट्स में नहीं करवाई हूँ। कोलबे करवा रखा है, राइमाटाइमान करवा रखा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा रखा है, A to Z सारी चीज़ें करवाई हुई हैं नोट्स के अंदर। तो भैया नोट्स खोलो, खोलो इन तीनों रिएक्शंस के लिए। अब कुछ कहेंगे सर यार क्या नोट्स ओपन करवा रहे हो, जब इतना सब कुछ करवा रहे हो तो 3 इक्वेशन भी सही। ठीक है, करवा दूंगा मैं तो, स्पेस बनाते हैं चलो। अरे भाई आ जा यार, कहाँ जा रहा है, इधर आ, और ये लो स्पेस चाहिए ना, बन गया स्पेस, आ जा। इतना तो चाहिए यार, इतना तो चाहिए। चलो सबसे पहले कौन है, कोलबे, कोलबे रिएक्शन करते हैं चलो। 7 पॉइंट कौन सा है, 7.18, 7.18 का क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी रिएक्शन है साहब? अच्छा कोबले नहीं है, कोलबे है, कोलबे, कोलबेज रिएक्शन। अब इसको कोलबेज भी वैसे बोल सकते हो, मन में आए तो, गाली देने में क्या जाता है, कोलबे ही है, सिंपल है। कोलबे रिएक्शन क्या होती है, मुझे रिएजेंट्स बता दो, मैं आगे कर दूंगा। मुझे रिएजेंट्स नहीं पता भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे रिएजेंट नहीं आते, मुझे तो आंसर दे दो। चलो तुम लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। ये लो फिनोल, ठीक है। इस अंकल की रिएक्शन सबसे पहले किससे करवानी है, NaOH, क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये तो आराम से चीज़ है, ये लो बन गया, फिनोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है बेटा? फिनोक्साइड, यानी कि फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन NaOH से करवाओ, क्या बनेगा बेटा? फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है। चलो आगे बताओ, अब मैं किससे करवाऊँ, अब किससे कराऊँ? आप लोगों में से कुछ कहेंगे सर अब तो CO2 से रिएक्शन करवाओ, CO2 से। देखो मैं मैकेनिज्म अभी ओपन नहीं करूँगा यार, मैकेनिज्म अब मुझे फाइनल आंसर चाहिए यार, ओबीएस सी बात है। देखो पेपर में हमें कोई मैकेनिज्म तो शो करना नहीं है, पूछा है क्या? एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, कह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो बस इसको। तो ठीक है, एक आध स्टेप तो मैं काटूंगा, ओबीएस सी बात है यार। प्रॉपर मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने क्लास के अंदर करवाई हुई है, प्रॉपर मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म है ना, कर लो चाहे कुछ भी हो जाए, कर लो इसका मैकेनिज्म, मत छोड़ो। मुझे तो ये बताओ, इसकी रिएक्शन इससे करवाऊंगा क्या बनेगा, मुझे तो इतना सा बता दो, मैं नहीं जानता भाई। हाँ बता दो, चलो शाबाश, देखता हूँ कितनों में दम है, कितनों में जिगरा भी पता लग जाएगा। और अगर आपको पता हो तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है, रीअरेंजमेंट काफ़ी कहेंगे ये पहली बार सुना है तो सर, पहली बार सुना है। 4 से 7 एटमॉस्फेयर और लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, आई थिंक 140 डिग्री का। हाँ कुछ कहेंगे सर केल्विन में हमने यूज़ किया तो डजेंट मैटर, कुछ बेटा ऐसा बनता है। यहाँ पे आता है OH यानी कि नॉर्मल हो गया वापस से, और यहाँ होता है COONA, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटेट आने लग गया, ओ एसिटेट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव आ गया। फाइनली क्या करवा दो, या तो करवा दो एसिडिफिकेशन, क्या करवा दो बेटा? एसिडिफिकेशन, सिंपल सा मतलब कि HCl HBr से रिएक्शन कराओ। ये नहीं चाहिए तो भैया हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या करवा दो भैया? हाइड्रोलिसिस, पानी डाल दो। कुल मिला के बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? ये यहाँ से टूटेगा, ये इधर से, जैसे मैंने डॉट लगा देना, ये यहाँ से टूटेगा। अब क्या बनेगा कईयों को पता, OH, और यहाँ पे क्या जाएगा? COOH, क्या बन गया? सैलिसाइलिक एसिड, क्या बन गया बेटा? सैलिसिलिक एसिड। और यही अंकल हैं जो अपने को एस्पिरिन बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में काम आते हैं? एस्पिरिन क्या बनाते हैं बेटा? एस्पिरिन बनाते हैं। अब कईयों से पूछूंगा ना, अगर मैं तुम लोगों से कमेंट में पूछूंगा, मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी कि बेटा एस्पिरिन बनता कैसे है, तो आप कहोगे सर कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है? एनहाइड्राइड, किससे करवानी है? एनहाइड्राइड से करवानी है। क्या बनता है? एस्पिरिन बनता है। अब एस्पिरिन की स्ट्रक्चर तो कमेंट में तो आप बनाओगे नहीं, मज़े ही मज़े है, तो बनानी मुझे ही है। कैसे बनाऊँ बताओ, कैसे बनाऊँ? मुझे यार आती नहीं है, ऑब्वियस है, मेरे को तो नहीं आती भैया। चलो थोड़ा थोड़ा बना के देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बना के देखता हूँ, शायद याद आ जाए। OCO
CH3 और नीचे COOH। ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन एस्पिरिन, ये एस्पिरिन है। यस एस्पिरिन है बेटा, ये मेडिसिन वगैरह में काम आता है, आपने सुना होगा, ये मेडिसिन बनाने में काम आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म शो नहीं किया, एक्चुअली बताऊँ, देखो मैंने यहाँ पर ना स्टेप्स काटे हैं। कैसे? मैंने सीधा सीधा लिख दिया बेटा CO2 से रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। अब आपको पता है कि यार देखो यहाँ पे ONA था, मैंने सीधा सीधा क्या बना दिया, इससे फिनॉल बना दिया, सीधा सीधा क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। तो ठीक है, मुझे ऑब्वियस ही बात है स्टेप्स काटने पड़ेंगे यार, क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म मैं यहाँ नहीं करवा सकता हूँ। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, फिर भी जितना हो सकता है मैंने स्टेप्स ओपन कर दिया। डायरेक्ट आपको इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है ना, इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। 1 मार्क्स की रिएक्शन आएगी, पूरा मिल जाएगा। विद मैकेनिज्म आपको करना, तो ऑब्वियस ही बात है नोट्स ओपन करो, मिल जाएगा। सब कुछ करवाया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ता मैं। नोट्स के अंदर विद मैकेनिज्म करवाया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसमें हम कभी कमी छोड़ते भी नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट अपने पास कौन सी आ रही है? राइमरटाइमान। कौन सी? यही है ना, राइमरटाइमान, TIEMANN। 1 लगा दो, 2 लगा दो, बड़ा फ़र्क पड़ रहे हो, बड़ा अंग्रेज बन जाओगे तुम लोग। लिटरली सेम टू सेम रिएक्शन है, कुछ कुछ तो वही है, बस एक रिएजेंट का फ़र्क है। वहाँ पर देखो मैंने CO2 यूज़ किया था, अब चेंज करूँगा। इस गधे की रिएक्शन किससे करवाओ? NaOH से। क्या बनेगा? आप कहोगे सर अभी अभी बनाया था आपने, क्या बनाया था? सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ONA। कैसे बना? काफ़ियों को ये भी नहीं आता होगा। कुछ मत करो, दिमाग में मत चलाओ। ये लो OH और यहाँ से H, वाटर निकाल दो यार, वाटर ही निकाल दो, बन गया फिनॉक्साइड। अब इस अंकल की ना रिएक्शन कराओ किससे? CHCl3। किससे करवाओ? CHCl3। लगभग शायद 340 केल्विन के अप्रोक्स का टेम्परेचर होता है। कितना होता है बेटा टेम्परेचर, बताओगे कितना होता है? कितना होता है? मैंने लिख दिया, एक आइडिया से लिख दिया, मुझे जहाँ तक याद है 340 342 बुक्स में अलग अलग होगा, 2-3 डिग्री का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी स्टिल मुझे पता है इतना होता है, 350 प्लस होता है, इतना होता है। लिख दिया? हाँ ठीक है, सही है, सही लिखा है मतलब। चलो ठीक है, गुड। क्या करें भैया, इस अंकल की रिएक्शन करवानी, क्या बनता है? ये कुछ कुछ ऐसा बन जाता है, बेंजीन। यहाँ पे आ जाएगा वापस से नॉर्मल, और यहाँ हो जाएगा CHCl2। एक स्टेप मैं फिर से ले आया, लिखना नहीं चाहता था पर ठीक है, अब आ गया तो आ गया। इस गधे की रिएक्शन फिर से करवाओ NaOH के साथ में, और फाइनली कुछ ऐसा बनता है, OHCHO एल्डिहाइड। नाम सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो 2 नाम लिखे हैं ना बेटा, ये जो 2 नाम मैंने लिखे हैं ना, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों को सीधा नाम देगा, कहेगा भाई साहब स्ट्रक्चर बना दो। कई बार आपको सीधा सीधा नाम देगा, कहेगा क्या बना दो भैया, स्ट्रक्चर बना दो। तो परेशान नहीं होना है, बना के देनी है उसको, बना के देनी है। आप सोचोगे सर आप तो फिर से हिलने लग गए भाई, अब क्या करें, बुढ़ापा है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है चीज़ों का, कैमरा एंगल कभी कैसे कभी कैसे, तो स्टिल मैं सेट करता रहता हूँ हर सेकेंड्स में। और नीचे भाई ईयरबड्स तो डैड काम ही नहीं कर रहे, गाली खाएगा वो, और कुछ नहीं है, गाली खाएगा और तो क्या करेगा। ठीक है, बन गया, चलो ठीक, गुड, चलें आगे, चलें। क्या हुआ बेटा? बीच वाला स्टेप में OH, इस वाले में मार्क कर दूं, इस वाले में या इसमें? हाँ बताओ। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब ये लो, अरे बेटा मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, काफ़ी बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, कुछ कहेंगे सर आपने नोट्स में ऐसा लिखा, ये लो तुम खुश रहो, ONA और ये लो। अब तुम सोचोगे सर आपने NaOH से सीधा सीधा फिर OH क्या बना दिया, मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ पर फिर आप एसिडिफिकेशन और करवाओ, एसिडिफिकेशन। दोनों स्टेप्स मैंने एक साथ कर दिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ मैं स्टेप्स काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाई नहीं रहा आपको, मैं तो छोटे से 1-2 स्टेप में ख़त्म कर रहा हूँ, गेम ओवर कर रहा हूँ मैं तो 1-2 स्टेप्स के अंदर। हाइड्रोलिसिस कराओ, एसिडिफिकेशन कराओ, जो मन में आ रहा है वो करवाओ। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करिए आप लोगों ने, शायद देखो कि स्टिल जितने भी फिनॉल के कंपाउंड्स होते हैं वो मेजर होते हैं कौन से, हमेशा पैरा के, क्योंकि OH+ इफेक्ट लगाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि यार मैं इस बार है ना पैरा बना ही नहीं रहा, दोनों केस में नहीं बनाया। इधर भी ध्यान से देखो ऑर्थो का कंपाउंड है, यहाँ ध्यान से देखो ऑर्थो का कंपाउंड है। ध्यान रखना, लिटरली मैकेनिज्म जब आप फॉलो करते हो तो आपको ऑर्थो ही प्रोडक्ट मिलता है और वो मेजर होता है, यहाँ पैरा नहीं बनता है। सेट करो इसके अंदर, भेजे में सेट करो, सिंपल सी बात, क्या सेट करोगे भैया कि यहाँ पर ऑर्थो का प्रोडक्ट ही मेजर है, पैरा नहीं बनता है। कहीं चेप आओ ऑप्शन में दे दे और हो अरे आता है अपन तो टॉपर है, फेल हो जाओगे, ध्यान रख लेना, फेल ही हो जाओगे, वो टॉपर टापर धरा रह जाएगा। चलो
थर्ड करें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यहाँ स्पेस है, मैं इतने में मैनेज कर दूंगा, इतने में हो जाएगा। चलो देखो, विलियमसन अंकल क्या बोलते हैं, ये कहते हैं भाई साहब ईथर बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से, तो ये लो RX। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa। जनरली हम यही यूज़ करते हैं, पर पेपर में कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको इथोक्साइड ना देके मेथोक्साइड देगा, यानी कि कन्फ्यूज़ करने के लिए वो आपको ऐसा भी तो लिख के दे सकता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये भी क्या है, एल्कोक्साइड है। क्या है बेटा, एल्कोक्साइड है, तो ये भी एल्कोक्साइड है। ठीक है, करते क्या है, सिंपल सा, Na दिख गया, X दिख गया, निकाल दो बाहर, क्या बन गया NaX। अरे मान लो इधर Cl होता तो NaCl बाहर निकलता और बनेगा क्या, आप कहोगे सर देखो ये बच गया, एक तो ये वाले अंकल बच गए और यहाँ से R बच गया, क्या बन रहा है CH3OR, यानी कि कौन बन रहा है बेटा, ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। अगर आपको प्रॉपर इसकी मैकेनिज्म चाहिए प्रॉपर, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पर SN2, कौन सा होता है SN2। दैट मीन्स ये हुआ कि जो एल्किल हैलाइड है ये हमेशा 1 डिग्री हो, ज़्यादा 1 डिग्री हो तो बहुत बढ़िया है, ईजीली रिएक्शन फॉलो होगी, ईजीली। रीज़न आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जो है वो किसको फॉलो करता है, 1 डिग्री को, फिर 2 डिग्री और सबसे लीस्ट होता है 3 डिग्री, यहाँ होता ही नहीं है, पता है ना। तो वही है बात, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करवाओगे, SN2 रिएक्शन एक ही झटके में करवानी है। लो मैं बना देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में मान लो आपके पास ये था, इथोक्साइड था मान लो, तो इसको तोड़ लो, किस में तोड़ोगे, C2H5O पे माइनस और साथ में क्या बनाओगे, Na पे प्लस। ठीक है, अब आपको एक न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, ये कौन है हमारा, ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि Nu माइनस है। कौन है, ये लो मैं जूम कर रहा हूँ, कौन है बेटा, ये Nu माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार अब इस अंकल की रिएक्शन करवा दो, C2H5O पे माइनस, किससे रिएक्शन कराओ, RX, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से X क्या हो जाएगा बाहर, ट्रांजेक्शन स्टेट बनती है, ये बनेगा C2H5O और ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, R के साथ, और R के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसका, X का, और फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, C2H5O और ये लो मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा R और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, X माइनस। अब ये तुम्हारा Na और ये तुम्हारा X क्या बन जाएगा, NaX। तो इस तरीके से प्रॉपर स्टेप्स के साथ में रिएक्शन क्या होती है, फॉलो होती है। मैकेनिज्म भी दिखा दी, नहीं दिखाना चाह रहा था पर ठीक है, तुम सीखो, तुम खुश रहो, ठीक है, आ गया आप समझ में। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स देने हैं यार, अनसिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल नहीं दे सकते, गोबर गणेश क्वेश्चन है तो ये लो क्या बोलूँ अब मैं, NCERT भाई साहब ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ घटिया भी हैं, तो घटिया वालों में से ये अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर मैं लिख दूँ बेटा ROR, क्या है ये, अगर बेटा मैं लिख दूँ ROR, ये क्या है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, कमेंट करके बताओ, डू फास्ट कमेंट करके बताओ। देखे तुझे कितनी नॉलेज है, टाइम पास कर रहे हो नालायक को, देखो तुझे कितना भेजा है तुम लोगों के पास में। 10 क्वेश्चन एवरेज करेंगे लेक्चर में, इतना तो चाहिए यार, इतना नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर वही है लेक्चर एक्सटेंड होगा, दिक्कत ये है ना भाई, शूट भी करना है आपको, प्रोवाइड भी करना है, मेरी भी बैंड बजती है उसके अंदर, और क्या तुम अकेले अकेले मज़े मार के निकल लेते हो भाई, मुझे तो करवाना है ना, मुझे तो करवाना है, क्या करें। ये सिमेट्रिकल है, अगर मैं इसको ROR डैश कर दूँ, ये अनसिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल चाहिए ना, ये लो CH3OC2H5, ये अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ एक बेंजीन बनाओ, यहाँ पे O, फिर उसके बाद CH3, ये भी अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। और कुछ चाहिए, ये लो ये बेंजीन, उसके बाद O, यहाँ पे CH2, उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन। याद होगा इन मॉलिक्यूल्स में भी मैंने विलियमसन ईथर रिएक्शन करवाई है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में, अजीबोगरीब मॉलिक्यूल है, और अगर याद हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में मैंने HI की भी रिएक्शन करवाई है, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, छोड़ते कहीं नहीं है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, चलो अब कचरा कर दिया थोड़ा सा, तो एक बार 19 क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, और यील्ड क्या है इसमें, एथीन बनाना है। मैं साफ साफ बताता हूँ, देखो क्या क्या रहा है ये, स्पेस है, अरे बहुत है। नंबर 19 यस 7.19 करें। मैं क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो ये कह रहा है कि आपको मैकेनिज्म लिखनी है डिहाइड्रेशन। यार डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज करना, पानी निकालना है। क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन है तो एल्कीन बनेगा।
तो ये वही कह रहा है, एथेनॉल है यानी कि CH3 CH2OH कह रहा है इसकी रिएक्शन क्या करनी है, यहाँ से वाटर निकलेगा, क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसने खुद ने बोला है, ठीक है। कह रहा है मैकेनिज्म बता दो कैसे करोगे, मैकेनिज्म बताओ कैसे करोगे, करवाई हुई है मैकेनिज्म नोट्स के अंदर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, कुछ कहने की भी नीड नहीं है। जो मैकेनिज्म मुझे लगता है ना बेटा टॉप मोस्ट है, पेपर में आएगा, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, ये आएगा, गारंटीड आएगा। कैसे करेंगे आओ देखें, कैसे करना है चलो आओ देखते हैं। बहुत सिंपल, सबसे पहले देखो, अगर आपको अच्छे से याद हो ना, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो कौन होता है, H2SO4। कौन होता है, H2SO4 एसिडिक मीडियम में, तो मैं लिख दूँ H+ है, एक ही बात है। यहाँ पर कौन है, लोन पेयर्स है। अब देखो भैया ये इसको अटैक कर गया, क्या बनेगा, CH3 CH2O एक H दूसरा H और इस अंकल के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब एक चीज़ बताओ, ये ऑक्सीजन को लालच तो थी गधे को, लालच क्या थी कि यार एक बीवी में मज़ा नहीं आ रहा, दो लूँगा, तो दूसरी भी उठा लाया। अब दिक्कत हो गई कि यार अब दूसरी वाली चैंचे चैंचे कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब क्या करें, अब ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा दिक्कत वाला है। कैसे, ऑक्सीजन सोच रहा है यार प्रॉब्लम तो हो गई, देखो शादी करके यहाँ कार्बन के साथ शादी कर ली, इधर दो ऑक्सीजन यानी कि दो हाइड्रोजन यानी कि टोटल 3 बीवियाँ, क्या करें, किसी एक को तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसने दिमाग चलाया, इसने बोला कि यार कार्बन और मेरे में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, एक काम करते हैं, इसी बॉन्ड को ब्रेक करके मैं इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता हूँ, क्या बनेगा, CH3 CH2 और इसके ऊपर आ गया प्लस, और यहाँ से कौन बाहर हो गया, वाटर। ऑक्सीजन खुश, दोनों लेके चला गया, प्लस आ चुका है। अब जो पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना, इस मैकेनिज्म के अंदर एक चीज़ और सिखाई थी बेटा, जब भी डिहाइड्रेशन होता है ना तो उस केस में एल्कीन बनती है, और एल्कीन के हिसाब से अपन साइड-जेफ का रूल लगाते ही हैं, तो वो दिमाग चलाना है। दूसरा, रीअरेंजमेंट करके इस कार्बोकैटायन को भी स्टेबल करना होता है, तो इधर इधर साइड रखना है सब कुछ। एक्स्ट्रा चीज़ें डेफिनेटली बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ ताकि आप सीख सको। क्लास में बताया, इधर बताया, अब आप बुक में से पढ़ लो। क्या NCERT के रिफ्रेशर्स में अवेलेबल नहीं है कि भाई एक एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन क्या वो एक्सप्लेन करता है, नहीं, उसको आंसर से मतलब है। यार बुक कभी बोल ही नहीं सकती बेचारी। हाँ, आप उससे कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें तो मैं मना नहीं कर सकता। फिर आपकी वो सेल्फ स्टडी है तो वो फिर होना चाहिए, आप थोड़ा सा इसको समझो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऑनलाइन में थोड़ा सा कई बार क्या फ़ायदा हो जाता है, हम एक्स्ट्रा बता देते हैं क्या, बताते ही हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज़ करोगे क्या बन जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऊपर। ये लो मैं हटा देता हूँ इसको, ये लो, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में वापस क्या आ गया, H+। देखो आप ध्यान से, H+ लेकर आए थे, H+ वापस रिलीज़ हो गया। इसका मतलब H+ आया कहाँ से था, ये आया था H2SO4 से, और H2SO4 यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ कैटालिस्ट बिहेव कर रहा है। कल भी रिएक्शन आई थी ऐसे कोई, जिसमें मैंने बताया था कि कैटालिस्ट जो है वो क्या काम करता है, कैटालिस्ट क्या काम करता है, कैटालिस्ट का बेचारे का सिंपल सा काम है, आएगा आपको पुश करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करवाएगा, चला जाएगा, क्वांटिटी उसकी सेम रहती है, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। नेवर पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, बट स्टिल रियलिटी ये है कि पार्टिसिपेट करता है, बाद में चला जाता है, एक्चुअलिटी है। बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करें। 20 रो क्यों रहे हो, अभी टाइम थोड़ी हुआ, अभी यार 40 मिनट भी नहीं हुए, 40 मिनट का जो लेक्चर हुआ होगा, और तो क्या है, 10 क्वेश्चन का एवरेज लेना है, कल 13 किए थे यार, 23 तक तो पहुँचो, ये रे 21 22 23 कहीं तक तो पहुँचो भाई, कहीं तक तो पहुँचो। 5 लेक्चर में ख़त्म करना है ना, तो कौन सा चल रहा है, 3rd लेक्चर है हमारा ये, इसके बाद 10 32 क्वेश्चन हैं, है ना, 13 से 23 32, ठीक है, 4 लेक्चर में ख़त्म तो करना है। 5 में करोगे, 5 में करोगे, बताओ, चलो तुम्हारे ऊपर छोड़ा, लो पोल करूँ, पोल। अब देखना ज़्यादातर वही कल जैसे 70-30 का रेशो आता है ना, नहीं सर अरे बहुत है यार, बहुत है, बस ये हरकतें करेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले 20 कर लेते हैं, करते हैं, बाढ़ में गया, पोल करोगे, करके ही जाओगे, ठोक दूंगा नहीं तो ध्यान रख लेना, करके ही जाओगे। चलो पोल, पोल काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर पोल एक बार करवा लो, ये लो मैं पोल देता हूँ, ये लो तुम लो 1.5 छाणो पोल लो तुम लोग, हैं रे गधो कहीं को, पोल चाहिए तुमको फ्री फंड का, ये लो दिया, करो, दिया पोल, हाँ रे पोल चाहिए बस,
2021 दोनों करके जाऊँगा। मैं पोल बाढ़ में, क्या तुम्हारा पोल। अरे दोनों करके चलेंगे, कुछ भी हो जाए अब तो। चाहे तुम पोल पाल ज़्यादा कर रहे हो ना। उस दिन तो मैंने मान लिया था कि चलो ठीक है मुझे काम है, आज कोई काम नहीं है, खाली बैठा हूँ। लेक्चर ही बनेगा पूरा, 1 घंटा पढ़ाऊँगा। हाँ दे दो आंसर। ये लो पोल का रिजल्ट दिखाओ। ये लो पोल का रिजल्ट लो तुम लोग। बेशर्मो, रेशो कितना खतरनाक आया है। स्टिल रेशो कितना खतरनाक आया है भाई साहब। 80-20 का रेशो। 80% बच्चे कह रहे हैं सर कल। 20% कह रहे हैं सर आज। मैं 20 के साथ हूँ आज। बग अट नहीं करवाऊँगा पूरा का पूरा। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारी नहीं सुनने वाला आज। देखो, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। कह रहा है कैसे आप इनको फॉलो अप करोगे। सबसे पहले बनाना है देखो प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड है, और 2 नंबर पे क्या लाना है, ओल। अगर याद हो ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में किए हैं, बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे। उम्मीद है आते होंगे, उम्मीद ही कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। चलो नीचे करो, नीचे 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 कर लेता हूँ बस। प्रोपीन देखो, प्रोपीन है यानी कि 1 2 3, ये प्रोपीन है। ये यार जो हो गया, ये लो, ठीक है। क्या बनाना है, 1 2 3, और यहाँ चाहिए इसको OH। अल्कोहल तो बना दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से पता है। देखो प्रोपीन वाली रिएक्शन अगर मैं सीधा सीधा लगा दूँ ना, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अल्कोहल बनता है। पर प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री नहीं बनाता। तो दिमाग तुम चलाओगे, मैं नहीं चलाऊंगा। ऐसी सेम रिएक्शंस ना हेलो एरीन में करिए, मैं नहीं चला रहा दिमाग, तुम लोग चलाओगे। मैं तो भैया पैर सीधा कर रहा हूँ अपना। अरे दादा टूट गयो रे भाई, टूट गयो टूट गयो टूट गयो टूट गयो। मैं इतने अपने बर्ड्स को चेक कर रहा हूँ। मुझे तो आंसर दे दो तुम लोग, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे ये लेक्चर नहीं देखा था क्या मैंने। ठीक है अपने को क्या चलने दो, नेट ही नेट है अपने पास तो नेट ही नेट है। आंसर बताओ बेशर्मो, तुम ही लोगों को देख रहा हूँ मैं। अरे उधर मोबाइल चल रहा है ना भाई, वहाँ पे भी तो रिकॉर्डिंग चलती है। डबल रिकॉर्डेड होता है साउंड जो है डबल साइडेड रिकॉर्ड होता है। एक तो टैब का होता है और दूसरा अपन करते हैं ईयरबड्स के थ्रू, जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं इस टाइम। तो उन्हें जुगाड़ उगाड़ लगा के कुछ ना कुछ जैसे तैसे सेट कर रखा है। आंसर बता दो मुझे तो क्या आएगा आंसर। सिंपल है, सिंपल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सिंपल है, ऐसी क्वेश्चंस ने हमने किए हैं यार। डबल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप लोग। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊँ, HBr, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। आप कहोगे सर ये क्या दिमाग चला रहे हो आप, चलाओ ना, ऑर्गेनिक है, कुछ भी करो। किसी भी चैप्टर को कहीं पर भी मर्ज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। पेपर वाला लिख के नहीं देगा कि अल्कोहल का क्वेश्चन है उसी का दिमाग चलाओ, उसी की रिएक्शन चलाओ। नहीं, मेरी मर्जी भाई, हेलो का मेरे पास है दिमाग तो मैं यूज़ करूँगा। HBr H2O2 की रिएक्शन क्या बनता है आपको अच्छे से पता है। ब्रोमीन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन है ये। ब्रोमीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये बन गया सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा CH2Br। अब आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा था क्या इसका क्या बेनिफिट था। मैं कहूँगा भाई कोई बेनिफिट नहीं था। मैं तो तुम्हारे भेजे को चेक कर रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। चलो कैमरा एंगल फिर से चेंज हो गया, मैं चेंज करता रहता हूँ, सही है या गलत है। क्योंकि अब मेरे दिमाग में आ रहा है मैं करवाऊँगा इसकी रिएक्शन किससे, एक्वस KOH से। क्या मैं सही सोच रहा हूँ, हाँ या ना। क्योंकि एक्वस KOH से कराऊँगा अल्कोहल बनेगा। आप कहोगे हाँ, मुझे तो बस हाँ या ना में आंसर दे दो, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अब देखना कुछ बच्चे देखेंगे वाह सर का जो निडल है वो इरेजर पे जा चुका है, इसका मतलब सर अब इरेज करेंगे, मतलब सर ने गलती करी है। भाई बिल्कुल करिए, यहाँ पर मैं H2O2 नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा H2O2। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बेटा अगर मैं H2O2 लेता हूँ, देखो ब्रोमीन जो था वो 1 नंबर पे आ रहा था और मुझे जो अल्कोहल चाहिए वो 2 नंबर पे चाहिए। क्योंकि एक्वस KOH भी जो ब्रोमीन रिलीज़ करेगा वो 1 नंबर से ही करेगा, तो दारू भी 1 नंबर वाली बनेगी, और मुझे तो 2 नंबर ही बनानी है। क्या करूँ, नॉर्मल मार्कोनी लगाओ, और मार्कोनी कहेगा कि भाई साहब ब्रोमीन यहाँ लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये लो CH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा लो एक्वस KOH से, अब तुम्हारा काम हो गया C और यहाँ पे आ जाएगा OH। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी चैप्टर को कम मत समझो, कोई भी चैप्टर कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में यूज़ हो सकता है। बन गया ना,
मैंने तो हेलो वाला दिमाग चलाया, तुम चला लो इस चैप्टर का दिमाग। जो माइंड में पहले क्लिक हो जाए कर दो, मत सोचो कि चल क्या रहा है। जो माइंड में पहले क्लिक हो जाए कर दो बस, जितना इजी हो सकता ना करो। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कन्वर्जन्स मैंने तुम्हें हेलो वाले चैप्टर में बहुत सारे करवाए हैं, तो उसको दिमाग में रखो ना यार, करो ना उसका क्वेश्चन। ये लो हो गया। सेकंड है बेंजल, जल नहीं है जिल है, जिल जिल, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड से क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल। ये लो बेंजिल क्लोराइड है ना, ये लो, ये बेंजिल, इसको बोलते हैं बेंजिल, ये जो मैंने बनाया, और ये है क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाना है इससे, बेंजिल अल्कोहल। मैं कह रहा हूँ इससे इजी रिएक्शन कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, समझ गए आप लोग। अरे अभी रिएक्शन करवाई है, देखो ब्रोमीन, अब की बार कौन है, क्लोरीन। क्या उठाया था, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा NaOH, परेशान मत हो ना, दोनों भाई सेम सेम है, सेम फैमिली के मेंबर है। आप समझ गए कि भैया यहाँ से Na, यहाँ से Cl, और OH कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ जाके क्या निकल गया, यहाँ से NaCl रिलीज हो गया। क्या प्रॉब्लम है, NaCl रिलीज हो गया, इतना सा काम है, इतना सा। अभी करेगा कौन, ये करोगे तुम लोग। मैं फिर से निडल को देख रहा हूँ, ये तुम लोग करोगे, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, केमिस्ट्री है ना, और ऑर्गेनिक खासकर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सीखने की देर है और उसको रटने की देर है। हाँ रटने की देर है। क्या सर, असली चीज़ तो आपने आज बताई है। भाई लिटरली है, देखो जो चीज़ें हैं मैं खुद साफ बोल देता हूँ कई बार, ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा तो रटना पड़ेगा आपको, रिएक्शंस तो याद रखनी पड़ेंगी ना। अब उसको रटना बोलो चाहे कुछ ही बोलो, अब वो आपकी मर्जी है। चलो थर्ड करें, कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा जी, इतना बड़ा नाम, इथाइल, जो बोल रहा हो करो। इथाइल यानी कि C2H5, मैग्नीशियम ये लो Mg, और क्लोराइड यानी कि Cl। क्या बनाना है इससे, इससे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। प्रोपेन 1 2 और 3, और ये पे OH, ये 1 ऑल है ना, ये प्रोपेन 1 ऑल। मैं सही कर देता हूँ बस, ये लो, ये प्रोपेन 1 ऑल है। पहली प्रॉब्लम की एक कार्बन बढ़ गया, अच्छा, और ऊपर से दारू। ग्रिग्नार्ड की ऐसी बहुत सारी रिएक्शन करी, आपको अच्छे से पता है। अब खुद सोचो, चैप्टर कौन सा चल रहा है, अल्कोहल फिनोल ईथल डजंट मैटर। एक रिएक्शन लिखवाई है कि बेटा अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, याद होगा उसमें कीटोन और एल्डिहाइड भी था। अगर कीटोन का सिर्फ रिडक्शन करते हो, सुन लो ध्यान से, क्लास में बोला आज मैंने, कीटोन का डायरेक्ट रिडक्शन करोगे अल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री का। कौन सा बेटा, 1 डिग्री का, ठीक है, कंफर्म। अगर सॉरी मैं बोल गया, गलत बोल गया, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे डायरेक्ट एल्डिहाइड का तो बनेगा अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री। अगर कीटोन का रिडक्शन करोगे सीधा बनेगा 2 डिग्री का अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, 2 डिग्री का अल्कोहल। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन, रिडक्शन नहीं रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड से करवा दूंगा, किससे, ग्रिग्नार्ड से, ये ग्रिग्नार्ड है तुम्हारे सामने, ये कार्बन इंक्रीज करता है जिसकी वजह से अल्कोहल की डिग्री चेंज हो जाती है। तो एल्डिहाइड जो है इस बार 1 डिग्री भी आंसर दे सकता है, 2 भी दे सकता है, लेकिन कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड से करवा दी ना बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अभी थोड़ी देर पहले 2 डिग्री बना, अब कौन सा आ गया, 3 डिग्री। खुद सोचो, मैं बोल रहा हूँ बेटा कार्बन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, 2 इसके पास पहले से ही हैं, मतलब एक और कार्बन कहीं ना कहीं बैठा है और वो छुप के बैठा है, जो कौन हो सकता है, CHO। पर कौन सा वाला, 1 कार्बन का है 2 कार्बन का, तो आंसर आएगा ये 1 कार्बन का HCHO, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ही वो एल्डिहाइड है। एक तो 1 कार्बन इसके पास, 2 कार्बन मिलेंगे तो मैं ग्रिग्नार्ड से, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 3। कितने हो जाएंगे, 3। मान लो 4 करने होते तो शायद मैं दिमाग नहीं चलाता, फिर मैं वुड्स फिटिंग ऐसा कुछ मैं सोच लेता, ठीक है। तो थोड़ी सोचने की बात होती है। क्वेश्चन छुपाया है इसने, पूरा नहीं बताया, आधा अधूरा बताया, दिमाग खुद को चलाना है। अब सुनो, मैं प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा, देखो आप कहोगे सर एक बार करके दिखाओ, ऐसे समझ में नहीं आया। ये लो, ये HCHO रिएक्शन किससे, C2H5MgCl। अब ध्यान से देखो, किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर। आपको अच्छे से पता है इनकी प्रेजेंस में होती है, जो एनहाइड्रस कंडीशंस होती है उनमें सारा काम करना होता है, अदरवाइज वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, जानते हो ना। कैसे करें, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, आप कहोगे सर Mg के पास प्लस, इसके पास माइनस, ये माइनस यहाँ अटैक करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, क्या बना, Hc, इसके पास कनेक्ट हो गया C2H5, नीचे क्या आ गया, O पे माइनस। अब इस माइनस के साथ कौन कनेक्ट होगा, प्लस वाला आदमी, यानी कि MgCl प्लस। क्या करवाओ, पानी डाल दो यार, खत्म खेल, पानी डाल दो। ये लो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, क्या बन गया,
C2H5 और यहाँ पे आ गया OH, प्लस में बाहर क्या निकला MgClOH। कुछ सोच रहे 2 2 OH कैसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ H डाला मैंने, इधर OH डाला, पानी डल गया ना, पानी डल गया, ख़त्म रिएक्शन। अब आप खुद सोचो, 2 और 1 3, 3 कार्बन है, पहले ही कार्बन पे OH भी है, पहले ही कार्बन पे ये देखो OH भी है, बन गया। थोड़ी सी सोचने की देर है बस, आप स्टिल मैसिव काम कर सकते हो, मैसिव बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, थोड़ा सोचने की देर है बस। कितने आसान आसान क्वेश्चन है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या बनाना है इससे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, क्या बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। चलो देखते हैं, स्पेस बनाओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका मतलब वापस से गिरगिनाट आ रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड है ना, ठीक है, क्या बनाना है, ब्रोमाइड ही था भाई, एक बार देख लूँ, हाँ ठीक है, इससे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन की चेन है, ये लो, और 2 पे ऑल, 2 पे ऑल और 2 पे ही शायद मिथाइल है, मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। हाँ 2 पे मिथाइल 2 पे ऑल, ठीक है, ये बनाना है, ये बनाना है। खुद सोचो क्या करें, बताओ क्या करें। अब एल्कोहल तो बनेगा, ये तो कन्फर्म है, किसको लाऊं, किसको लाऊं, डिग्री चेंज हो चुकी है, किसको लाऊं, खुद सोचो यार, ध्यान से देखो एक बार, कैसा दारू है। आपको आंसर में चाहिए 3 डिग्री। अभी कुछ बताया था कि बेटा अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तुम लोग कीटोन से करवाओगे ना, 3 डिग्री की दारू बन जाएगी। कितने डिग्री की, 3 डिग्री की, 3 डिग्री की दारू बनेगी, 3 डिग्री की। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं काफ़ी देर से कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मुझे स्टिल पता है, मुझे पता है तुम चैंचे तो करोगे, वो तुम कर ही रहे हो। चलो देखो, इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा लो, ये लो, किससे, कीटोन, CH3 CO CH3। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता यही कीटोन चाहिए। बेटा सबसे बेस वेरिएंट है, मैंने इसका यूज़ किया है सिर्फ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कितने कार्बन है इधर, 3 तो ये रहे, एक ऊपर, टोटल चाहिए 4 कार्बन। चलो देखते हैं, इस वाले कीटोन में 3 कार्बन पहले से ही है, एक ग्रिग्नार्ड दे देगा, कितने हो जाएंगे 4। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाला कीटोन चल जाएगा, बाकी करके देखते हैं, नहीं चला तो एक और कीटोन ले लूँगा यार, कार्बन बढ़ा दूंगा, सिंपल सी बात है। चलो देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस अटैक करेगा यहाँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे, क्या बन गया CH3 कार्बन, CH3O पे माइनस, और माइनस के साथ कौन आ गया MgBr, ये हो गया प्लस, और नीचे एक और आ गया कौन CH3, क्योंकि ये वाला CH3 भी तो अटैक किया है, ये रहा, खत्म खेल। पानी डाल दो, हाइड्रोलाइज करवाओ, ये लो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, क्या बन गया CH3C, यहाँ पर CH3, इसके पास OH और नीचे क्या आ जाएगा CH3, प्लस में क्या बन जाएगा MgBr और OH। क्या यही तो मेरा आंसर है, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, अगर ध्यान से देखोगे तो, अरे यही तो है। इसलिए कह रहा हूँ आपको थोड़ी सी क्या है हिंट चाहिए होगी, स्टिल आपको देखो थोड़ी सी हिंट की तो नीड है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। थोड़ी सी हिंट कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी हिंट का मतलब क्या बेटा, सिंपल, कि सोचो अल्कोहल कैसे कैसे बन सकता है, लूकास रिएजेंट में भी बनता है, याद होगा, टर्बिडिटी टेस्ट होता है, ठीक है। और सोचो किससे बनता है, दारू की बहुत सारी रिएक्शन पड़ी है, SO2 के साथ में, सॉरी SOCl2 के साथ में PCl3 PCl5 फलाना ढिमकाना, और किसके से बन सकता है एल्डिहाइड से, कीटोन से, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, सोचने की देर है, सोचने की देर है। लास्ट, मुझे पता है तुम लोग रो रहे हो, हाँ पहचान जाता हूँ मैं। चलो कमेंट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, बस सर बस 1 घंटा होने वाला है, बस सर बस, ठीक है बस बस। लास्ट क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट, अरे ये लो, सिर्फ रिएजेंट्स का नेम बताना है, यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सिर्फ रिएजेंट का नेम, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा, मैक्स टू मैक्स। ऑक्सीडेशन करना है किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, खुद बताओ, खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, नोट्स में क्या हुआ है। 1 डिग्री के अल्कोहल से सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करोगे, क्या करोगे, मैंने पेन चेंज कर लिया, मैं तो पेन चेंज करूँगा, तुम बताओ क्या करोगे तुम बताओ। हाँ साइड में चल रहा है, जो है बढ़िया, देखा जाएगा, बताओ क्या करें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करें, आपको अच्छे से पता है। 1 डिग्री की दारू को अगर सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, 3 आदमी लिखवाए थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन, एक तो एसिडिक के NO4, अब ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अल्कलाइन भी मिल जाएगा, शायद आज ही पड़ा है, रुको आज ही पड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये लो
पहला पहला क्वेश्चन यही है कि दारू से क्या बनाना है, KMnO4 की रिएक्शन क्या बनाया था, ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, ये लो। आज के लेक्चर में ही आंसर है, आज के वो कहते हैं ना कि पेपर के अंदर ही आंसर है, बस ढूंढने की देर है, तो उसके लिए नकल में अकल चाहिए, वो हमारे पास वैसे ही नहीं है। चलो, तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, या तो मुझे चाहिए KMnO4, ये नहीं है तो बेटा K2Cr2O7, अगर ये भी नहीं है तो आपको पता है मैंने जॉन्स रिएजेंट लिखवाया है, क्या लिखवाया है, जॉन्स रिएजेंट। बाकी तुम सोच रहे हो सर कॉलिन्स है, सैरेट है, नहीं बेटा ये काम नहीं आते, मिल्ड वाले होते हैं। कौन से होते हैं, मिल्ड वाले होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे या तो कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। अब काफियों के ऊपर से निकल गया है, सर सैरेट भी लिखवाया क्या आपने, अच्छा कॉलिन्स भी लिखवाया यार, इतना हाई लेवल, लिखवा देते हैं अपन, तो मन में आता सब करवा देते हैं। चलो पहला हो गया। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ये लो, ये आ गया, ये लो, आ गया, आ गया, आ गया, मैंने आंसर बता ही दिया। अगर आप 1 डिग्री के OH को 1 डिग्री की दारू को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, PCC, PDC, MnO2, लेकिन एलाइलिक होना चाहिए, ये तो स्पेशल केस है MnO2 का, ये स्पेशल है, ध्यान रख लेना, ये हर जगह वर्क नहीं करता है। अच्छा, और कॉपर प्लस 300 डिग्री, ये भी तो लिखवाया था। उसके बाद सैरेट, सैरेट, सैरेट रिएजेंट, उसके बाद कॉलिन्स, कॉलिन्स, अच्छा उसके बाद और बहुत है यार, और भी थे क्या, और मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बाकी इतने तो थे, इतने सारे हैं, जो मन में वो डाल दो, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाना है, मैं लिखता हूँ ब्रोमिनेशन करवाना है, यानी कि ये कह रहा है भाई साहब ये अल्कोहल है, सॉरी फिनोल है, इसकी रिएक्शन Br2 से करवानी है, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जूम करूँ, नहीं तो फिर मेरा पेन दिक्कत करेगा। एक Br यहाँ लगाना है, एक Br यहाँ लगाना है, खुद नहीं तो बोला है, जो ये बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ बस। ये लो, ये बनाना है 2, 4, 6, 2 पे, 4 पे और 6 पे क्या लगाना है, ट्राई ब्रोमोफिनोल लगा दिया। अब खुद सोचो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में, थोड़ी देर नहीं काफ़ी टाइम हो गया, इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा ऐसा काम कब करते हैं, दिखाऊँ, मैंने साइड में ये रहा बॉक्स पैक कर रखा है, आपको बताया था ये तब होता है बेटा जब ब्रोमीन वाटर होता है। क्या होता है बेटा, ब्रोमीन वाटर। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में इसीलिए तो बताता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। तो ये ब्रोमीन कैसा है, ये वाटर है, या फिर आप लिख सकते हो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ये जो अंकल होते हैं इसकी वाइट पीपीटी बनती है, कैसी बनती है बेटा, वाइट पीपीटी बनती है, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, सिर्फ रिएजेंट बताने, कोई कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट है बेंजिल अल्कोहल, सॉरी हाँ बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, इसको इधर ही लिख रहा हूँ, ये लो, ये मैं यहीं लिख रहा हूँ, बेंजिल अल्कोहल, बेंजाइल चाहिए ना, ये लो, ये बेंजाइल ही है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है नहीं पता, क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, COOH, अभी अभी करवाया है। 1 डिग्री की दारू है ये, कैसी है 1 डिग्री, 1 डिग्री से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, ये रहा, तो क्या लगा दो, KMnO4, K2Cr2O7, जॉन्स रिएजेंट, जो मन में वो डालो, जो मन में वो डालो, मैं मना ही नहीं कर रहा, जो मन में आप वो करो, खत्म। नेक्स्ट, बस लास्ट 3 है फिर फ्री करते हैं, लेक्चर मुझे पता है बड़ा हो गया। बेंजिल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, ये लो, ये है बेंजिल, ये लो CH2OH, अच्छा ये तो कर लिया ना, क्या अरे पागल हो, बता भी नहीं रहे यार, मैं वापस से लिख रहा हूँ, फर्जियों, ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन, अरे ये 4 नंबर का, 5 करें। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन, ये लो मैं जूम कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन पानी निकलेगा, खुद नहीं बोल दिया, प्रोपेन टूल से प्रोपीन बनाना है, ये अरे यार कहाँ बेंजीन बना रहा हूँ, प्रोपेन है ना, उसके बाद 2 पे ओल, ये लो, क्या बनाना है इससे, 1, 2 और ये एल्कीन बनानी है, बन जाएगी। किसकी प्रेजेंस है, पानी निकालना है, प्रेजेंस हम बताएंगे, पानी निकालना है, पानी कब निकलेगा आपको अच्छे से पता है, कंसंट्रिक H2SO4, और टेम्परेचर कितना 443, एक होता है 413, एक होता है 443, याद होगा। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर, ये वाला कौन सा है, इंट्रा, कौन सा वाला बेटा, इंट्रा, यानी कि सेम मॉलिक्यूल से जब पानी निकालोगे तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। इसकी मैकेनिज्म आज ही करी है अपन ने, दिखा देता हूँ, मेरे को सब याद है, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं है, अब भी करिए, अरे अभी मैकेनिज्म करिए प्रॉपर, ओए आज ही करिए भाई, मेरे को याद है, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, आज ही करिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रहा ना, पढ़ लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, अरे अपने को सब याद रहता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, तुम लोग पपलू हो मैं नहीं हूँ, तुम लोग पपलू हो मैं नहीं हूँ। चलो लास्ट, ब्यूटेन टू ऑन से क्या बनाना है, ब्यूटेन टू ऑल बनाना है, ये लो ब्यूटेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 2 ऑन यानी कि कीटोन, कीटोन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, और सॉरी अल्कोहल,
ये लो, यहाँ इसको एल्कोहल चाहिए, OH चाहिए, क्या करवाओ, रिडक्शन। सीधा सीधा दिख रहा है, रिडक्शन रिडक्शन, यानी कि रिएक्शन किससे करवा लो, LiAlH4, मर्जी है। दूसरा Na+H2, मर्जी है। तीसरा NaBH4, मर्जी है। कितने सारे लिख दिए, अब जितने मन में उतने लिखो ना यार, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है किसी के भाई में दम? अरे किसी के बापू में दम है क्या जो अपने को रोक दे, ठाड़ से रोके को। चलो हाँ, फ्री गुड। अब मैं समझ गया, अब तुम लोग परेशान हो गए कि सर 1 घंटे से लेक्चर बड़ा हो चुका है, अब बस रिलैक्सेशन दे दो। ठीक है, चलो भाई आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा यार, मज़ा आ रहा होगा। लाइक्स कमेंट में लिख दो कि सर बस अब तो फोड़ देंगे, 95+ का हमारा स्कोर है, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए इतना टारगेट कर रहे हैं, PYQ NCERT सब कुछ लिख रहे हैं। तो बस लाइक करो, दबा के शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी मज़ा मिल सके। तुम तो कैसे करोगे, तुम तो प्रीमियम वाले हो, पैसा लूँगा तुमसे तो। चलो ठीक है भाई, चलो मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और जय श्री राम और जय हिंद। चलो टाटा।